सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। हम सब कृष्ण के संकल्प का ही नतीजा हैं। उसी के ऐश्वर्य और शक्ति की वजह से प्राणियों में सांस का आना जाना होता है, और सिर्फ प्राणियों में ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कि वो ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। धरती में पानी, खाद, उर्वरता सब कुछ के मिश्रण के बाद ही फसल बढ़नी शुरू होती है। इस बढ़ने को ही कृष्ण पोषण करते हैं। यह उनका ही संकल्प है जो हम में प्राण बन के हृदय को गति देता है, फसल में रस बन के उनको पौष्टिक और स्वाद युक्त बनाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जो सब कुछ है वो कृष्ण में से ही आया है, और एक दिन उसी में विलय भी हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला है, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। दोस्तों, दुनिया कृष्ण से ही शुरू हुई है और उन्हीं में खत्म हो जाएगी। वे ही इस दुनिया के मूल कारण बेसिक रसों में है। हम ये जमीन, आसमान, हवा, पानी और आत्मा सब कुछ कृष्ण है और कुछ भी नहीं। कृष्ण को हम जिस रूप में देखते या सुनते हैं वो कृष्ण नहीं। असली कृष्ण क्या है वो यहां बताया गया है। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हर जगह होता है इसलिए, बल्कि इसलिए कि हर कण कण, हर प्राणी कृष्ण में से ही आया है। हमारा हर काम उसी के संकल्प का ही नतीजा है। ऐसा प्रभु जिसमें और जिससे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, तथा ऐसा प्रभु जो अंतर्यामी रूप से शासन करता है, ऐसे प्रभु को कौन नहीं देखना चाहेगा। यही बात अर्जुन कहता है उनसे कि यदि उसके द्वारा कृष्ण का वह रूप देखा जाना संभव है तो योगेश्वर को उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। परम धाम यानी सदगति, फाइनल डेस्टिनेशन, ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। कृष्ण ये बात उनके लिए कह रहे हैं जो जगह जगह ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो, पूजा करो और कोई काम मत करो। यह पाखंड है दोस्तों। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे ही कर्म योग से भी आप मंजिल को पा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कृष्ण कभी भी परिवार को छोड़ने की या अपने कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं करते। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनम्
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब यह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करते वो सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहां धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अपनी चारों तरफ देखिए ना, ऐसी कई जगहें आपको आज के युग में भी दिख जाएंगी। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दनम नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब यह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करते वो सीधे नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहां धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप ही नरक बन जाती है। अपनी चारों तरफ देखिए ना, ऐसी कई जगहें आपको आज के युग में भी दिख जाएंगी। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवते श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। वो पूजा जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं लेकिन उसमें श्रद्धा पूरी है, तो ऐसी पूजा को क्या मानेंगे? इस प्रश्न का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। ऐसी श्रद्धा को स्वभावजा कहते हैं। ये 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी तथा तामसी। आपके कर्म आपके संस्कार बनके आपके साथ साथ चलते हैं और वही आपका स्वभाव भी बनता है। उसी स्वभाव में आपकी श्रद्धा होती है। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। हमें भी दोस्तों, जी हां, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े हो उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए।
तेरी बंसरी, शाम तेरी बंसरी नेक बजा, शाम तेरी बंसरी नेक बजा। जो तुम तान कहो मुरली में, जो तुम तान कहो मुरली में, सो मैं गाए सुनाऊं। शाम तेरी बंसरी नेक बजाऊं, शाम तेरी बंसरी नेक बजाऊं। तुम दथी बेचन जावो वृंदावन, तुम दथी बेचन जावो वृंदावन, मैं मगरो कन जाऊं। तुमरे सिर माखन की मटकिया, मैं सिर छत्र धराऊं। शाम तेरी बंसरी नेक बजाऊं, शाम तेरी बंसरी नेक बजाऊं। मानिनी हो के मान करो तुम, मानिनी हो के मान करो तुम, मैं गही चरण मनाऊं। सूरदास प्रभु तुम बनो राधा, मैं नंदलाल कहाऊं। शाम तेरी बंसरी नेक बजाऊं, शाम तेरी बंसरी नेक बजाऊं। जो तुम तान कहो मुरली में, सो मैं गाए सुनाऊं। शाम तेरी बंसरी नेक बजाऊं, शाम तेरी बंसरी नेक बजाऊं।
जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुलतरे तावा तिष्ठति वृषे धरणी धारणकिल चाकरिष्ठे केशव धृत कच्छपरूप जय जगदीश हरे। वसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेवनी मग्ना केशव धृत शूकर रूपा जय जगदीश हरे। तव करा कमलवरे नाखम् अद्भुत शृङ्गं दालित हिरण्य कशिपुतनुभृङ्गं केशव धृत नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। छालयसि विक्रमणे वलिम् अद्भुतवामन पदनखानीर जनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमय जगत्पगत पापं न पायसि पायसि समित भव तापं केशव धृत भृगपतिरूप जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पतिकमानीयं दशमुखमौलि वलिरमणीयं केशव धृत श्रीराम शरीर जय जगदीश हरे। वपुषि विशारे वसनं जलदाभं हलहति भीति विदयमुनाभं केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। यज्ञ विधेर
मनसि जातं सदया हृदय दर्शिता पशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। म्लेच्छानि वाहनि धने कालायति काला बालौ धूमकेतु इव किमपि कारणौ केशवधृत कल्के शरीर जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्रीजय देव कवेरिदं उदितं उदारं शृणु सुभादं सुखदं भवसारं केशवधृत दशविध रूप जय जगदीश हरे।
हरी तुम मोरी राखो लाज हरी तुम मोरी राखो लाज हरी। सब प्रपंच की